नमस्कार, अपन झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं उर्वशी और सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन में फंसे झारखंड के छात्रों की। तो आपको बता दें कि उनकी मदद के लिए राज्य हर संभव मदद कर रही है और इस क्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि यूक्रेन में बने नए गतिरोध के बीच अपने निजी खर्च से झारखंड वापस आने वाले राज्यवासियों के टिकट की राशि झारखंड सरकार वहन यानी वापस करेगी। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर सभी राज्यवासियों को हर संभव मदद पहुंचाने का काम कर रही है। तो यूक्रेन में जो झारखंड के जितने भी छात्र फंसे हुए हैं उनकी मदद के लिए अब हेमंत सोरेन आगे आए हैं। ट्वीट कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है और मदद के लिए हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर सभी राज्यवासियों को हर संभव मदद पहुंचाने का काम कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों और उनके परिजनों से अपील की है कि झारखंड कंट्रोल रूम के फोन नंबरों पर संपर्क कर जानकारी दे। राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर सभी को हर संभव मदद की जाएगी। यूक्रेन पढ़ने और रोजगार करने गए प्रदेश के रांची के 23, चान्हो के 3, गढ़वा से 2, कोडरमा से 1, लोहरदगा से 1, पलामू से 1 और लातेहार के 2 विद्यार्थी समेत कई जिलों के 86 छात्र और लोग फंसे हुए हैं। वहीं यूक्रेन के तेर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में रांची की 3 छात्राएं त्रिशा रानी, प्रियंका प्रिया और श्वेताक्षी झा एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं। हेमंत सरकार ने मदद के लिए कंट्रोल रूम और व्हाट्सएप का नंबर जारी किया है। रूस यूक्रेन वार को लेकर झारखंड भी चिंतित है क्योंकि राज्य की बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ाई के लिए यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अब तक कई जिलों से हर संभव मदद की खबरें आ रही है और इस बीच झारखंड के लोगों के लिए झारखंड सरकार ने रांची में कंट्रोल रूम बनाए हैं जहां पर लगातार भारतीय बच्चों और उनके माता पिता के भी फोन आ रहे हैं। कंट्रोल रूम के प्रमुख के अनुसार अभी तक हमारे पास लगभग 70 से 80 कॉल आ चुके हैं जिसमें ज्यादातर छात्र हैं। वहां पर स्थिति काफी भयावह है। हमने 60 से ज्यादा बच्चों को ट्रेस किया है और संख्या लगातार बढ़ रही है। हम लगातार काम कर रहे हैं और बच्चों के आने का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। वहीं झारखंड स्टेट माइग्रेंट कंट्रोल रूम ने एक लिस्ट जारी किया है जिसमें झारखंड के अलग अलग जिलों से कुल 86 लोग यूक्रेन में फंसे हैं। इसमें बोकारो के 3, चान्हो के 2, देवघर के 1, दुमका के 2, पूर्वी सिंहभूम के 10, गढ़वा के 3, गोड्डा के 7, हजारीबाग के 7, खूंटी के 1, कोडरमा के 1, लातेहार के 2, पलामू के 2, रामगढ़ के 2, रांची के 23, साहिबगंज के 11 और अन्य जगहों के 4 लोग हैं जो फंसे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में बोकारो से एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन के वनिस्टिया आ गई अंशिका श्रीवास्तव के वतन वापसी का उनके पिता प्रवीण श्रीवास्तव और माता सीमा श्रीवास्तव घर में इंतजार में बैठे हैं। अंशिका बोकारो से एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन दिसंबर माह की 13 तारीख को दिल्ली से वनिस्टिया गई थी। वर्तमान समय में वो अपने वनिस्टिया नेशनल पिरोगोव मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास कर रही है। इस बीच 2 देशों के बीच हो रहे युद्ध के कारण वो अपने हॉस्टल और हॉस्टल के बंकर में रहकर भारत वापसी का इंतजार कर रही है। पिता प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि अंशिका ने उनसे संपर्क कर शुक्रवार को 11 बजे रोमानिया के लिए बस से निकलने की बात कही थी, लेकिन बीच बॉर्डर सील रहने और लगातार मिलिट्री वाहनों के सायरन बजने के कारण बस वापस वनिस्टिया हॉस्टल लौट आई। पीरोगो कॉलेज विनिट्सिया में है, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की छात्रा है और अभी जो है युद्ध के शुरू होने के एक दिन पहले तक भी जो है वहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, तो हम लोग थोड़ा इत्मीनान जो है हो रहा है। बच्चे वापस आ जाए अपने अपने घर। मेरी बेटी नहीं, सारे बच्चे वहाँ, क्योंकि सारे गार्जियन मेरे ही जैसे हैं, सब परेशान हैं। बच्चे हिम्मत कर रहे हैं, मम्मी ठीक है ठीक है, अब क्या बोलेगी, लेकिन हालत तो खराबी बता रही है। मोदी जी से कहिए जल्दी से जल्दी सारे बच्चों को ले आए और 2-2 ना भेजें, 10-20 प्लेन भेजें। और अधिक जानकारी के लिए सीधे बात करेंगे संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव चैट पर अपडेट के साथ जुड़ चुकी है। रुचि, जिस तरह से कई सारे बच्चे विदेश में फंसे हुए हैं और लगातार अपने घर वालों से संपर्क भी साध रहे, लेकिन कभी भी इंटरनेट कनेक्शन बंद हो सकता है, ऐसे में झारखंड सरकार क्या पहल कर रही है बच्चों को वापसी सकुशल अपने राज्य लाने के लिए? जी बिल्कुल। और वैसे जिस तरह से यूक्रेन में जो बच्चे फंसे हैं जो भारतीय मूल के हैं, वहाँ झारखंड के भी काफी बच्चे हैं
और वो लोग अभी तो संपर्क में है फिलहाल, लेकिन संपर्क कभी भी टूट सकता है। और अभी हम यहाँ राजधानी रांची के जो श्रम विभाग का यहाँ कंट्रोल रूम बनाया गया है, और इस कंट्रोल रूम में आप देख रहे हैं कि लगातार जो बच्चे झारखंड के वहां फंसे हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, और कवायद जो है तेज हो गई है उन्हें भारत वापस लौटाने की, तो वो अपने स्वदेश वापस लौटे, अपने झारखंड को वापस लौटाएं। तो हमारे साथ उर्वशी, जिन्हें इंचार्ज बनाया गया है श्रम नियोजन विभाग के तरफ से, कंट्रोल रूम का इंचार्ज हैं, मैडम किस तरह से बच्चों को यहाँ पर ला रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, उनका व्हाट्सएप नंबर हम लोग को उनके पेरेंट्स से मिल रहे हैं, तो उसी पे हम लोग को वेरिफिकेशन चल रहा है, वो लोग किस हालत में है, क्या क्या परेशानी हो रही है और कहाँ एग्जैक्टली फंसे हुए हैं, ये जानने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारी जो काउंसलर्स हैं कंट्रोल रूम के, वो लगातार संपर्क में हैं, उनको काउंसलिंग दे रहे हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और घर वापस आना चाहते हैं। अभी तक कितने बच्चों को से कांटेक्ट हो पाया? कितने बच्चे जो कल मुंबई आए हैं उनमें से झारखंड के कितने बच्चे हैं? देखिए, ये डिटेल्स तो हमारे पास नहीं आया है। कल जो फ्लाइट आई है दिल्ली, उसके जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो 100+ हम लोग को कॉल्स रिसीव कर चुके हैं कंट्रोल रूम में, और लगातार हम लोग को व्हाट्सएप नंबर्स पे भी मैसेज के थ्रू डिटेल्स आ रहे हैं। तो हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। कुछ आज रांची आने की संभावना है, कुछ मैसेज करके भी हम लोग को डिटेल्स मिला है, लेकिन अभी तक वो दिल्ली तक पहुंचे हैं, तो ये वेरिफिकेशन अभी भी चल रहा है। बिल्कुल, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट का उर्वशी अभी तक पूरा क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ बच्चे आज मुंबई से दिल्ली से माफी चाहूंगी दिल्ली से रांची को पहुंचेंगे, और लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। झारखंड सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल है कि उन लोगों को की जो राशि खर्च होगी वो पैसे जो है वापस कर दिए जाएंगे। क्या कुछ है कल, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बताया है कि कल जो भी बच्चे आ रहे हैं फ्लाइट टिकट लेकर के आ रहे हैं रशिया से, यूक्रेन से, तो उनका टिकट्स का पैसा जो है, जो खर्च है, वो वापस कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार संवेदनशील है और इस चीज़ को करेंगी वो। तो उर्वशी, राज्य सरकार इसे लेकर संवेदनशील है, श्रम नियोजन विभाग भी इसके लिए पूरी तरह तत्पर है। कंट्रोल रूम बनाया गया है, कई जो नंबर हैं वो जारी किए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर, और लगातार कांटेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि रविवार था और अमूमन यह ऑफिस कार्यालय जो है बंद हुआ करता था, लेकिन आज रविवार के दिन भी खुला है, और कई लोग जो है, मैं कंट्रोल रूम के अंदर भी दिखाना चाहूंगी कि लोग कंप्यूटर के माध्यम से, मैडम तो यूक्रेन के वनस्तिया में बोकारो की अंशिका फंसी है। माता पिता बेटी के घर सकुशल वापसी का इंतजार कर रहे हैं, और जंगे बीच यूक्रेन में फंसी अंशिका की वापसी की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। तो कंट्रोल रूम की तस्वीर हमारी सहयोगी रुचि हमारे पास पहुंचा रही थी, और हालांकि आज रविवार का दिन है, बावजूद इसके सभी कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं ताकि किसी भी तरह से जितने भी राज्य के बच्चे वेनेजुएला में रहकर पढ़ाई कर रहे, यूक्रेन में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, वो सकुशल वापस आ जाए। इसे लेकर आज रविवार होने की वजह से भी के बावजूद भी जो जितने भी कर्मचारी हैं वो श्रम संसाधन विभाग के वो आए हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो रुचि एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी है। रुचि, आप अंदर की तस्वीरें दिखला रहे थे कि वहां पर किस तरह से काम हो रहा है। हालांकि आज रविवार का दिन है, लेकिन बावजूद तमाम जो कर्मचारी है वो आए हैं ताकि बच्चों को सकुशल वापस लाया जाए। बिल्कुल उर्वशी, अभी हम कंट्रोल रूम के अंदर हैं, और राजधानी रांची के जो श्रम नियोजन विभाग है वहां का कंट्रोल रूम का नजारा दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ जो परिजन है, जो चूंकि कई जिलों के जो विद्यार्थी हैं वो
फंसे हुए हैं यूक्रेन में, तो परिजन यहाँ संपर्क करने की कोशिश करेंगे और अभी किस तरह से यहाँ कार्य हो रहा है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो आपको लिए चलते हैं कि वो कंट्रोल रूम का नज़ारा, और जो इंचार्ज जिन्हें बनाया गया है कंट्रोल रूम का, वो अभी हमारे साथ बात करने के लिए थी। तो इतने लोग जो हैं वो हमेशा जो है संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैडम ये 24/7 नहीं, ये 10 to 6 चलता है, लेकिन जो व्हाट्सएप नंबर्स है वो 24/7 चल रहा है। तो ये व्हाट्सएप नंबर के थ्रू जो है वो 24/7 आवर्स चल रहा है। अभी देखिए जो है कंट्रोल रूम से ही कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ये जो डिटेल है वो लिखे जा रहे हैं और हमेशा जो है यूक्रेन से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कितने लोगों से आप संपर्क कर पाएंगे। ये संपर्क हमने अभी 62 से की है, जो डायरेक्ट बात हो पाई है। वो लोग अभी परेशानी में हैं, चूँकि कुछ स्टूडेंट से व्हाट्सएप में बात हुई और कुछ उनके गार्जियन से बात हो पाई है। तो गार्जियन का कहना है कि जो लोग बॉर्डर में हैं उनको अंदर लाया जाए, और वो ये भी अर्जी कर रहे हैं कि अगर एम्बेसी जितना जल्दी हो सके बॉर्डर में जो फंसे हुए हैं उनको अंदर कर दे, तो 2-4 दिन के बाद भी वहाँ से हम लोग लाए तो हमें दिक्कत नहीं है। अब वहाँ जो रुके हैं उनको खाने पीने, और वहाँ जो ठंड है, चूँकि कुछ लोग ये भी बताए कि वहाँ काफ़ी 5 डिग्री सेल्सियस है, ठंड होने के कारण रात भर लोग ठंडे में पड़े हुए हैं और खाने की भी किल्लत हो चुकी है। तो सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके ले आइए। कोशिश किया जा रहा है और बस कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें वापस लिया जाए। लगातार परिजन भी यहाँ पर संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ का जो तापमान है वो काफी न्यूनतम स्तर पर है, 4 डिग्री टेम्परेचर है और कैसे वो लोग रह रहे हैं, उनके पास खाने पीने की भी जो सामग्री है। आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर, बिहार से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, तारकिशोर प्रसाद मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। बड़ी बात जो देखने को मिला कि तिरंगा की जो साख वैश्विक स्तर पर बढ़ी है, ये सबसे गौरवान्वित करने के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है, जो हम सबों के लिए, आपके लिए भी हमारे लिए भी ये गौरव का क्षण है जब भारत का तिरंगा सुरक्षा का एक बड़ा प्रतीक बन गया हो। ये एक बड़ी बात है। इस साख को हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे वैश्विक स्तर पर कायम किया है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति पूरे बिहार की ओर से आभार प्रकट करता हूँ, पूरे देश की ओर से आभार प्रकट करता हूँ और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने बिहार के बच्चे कैसे बिहार सकुशल पहुँचे, इसके लिए लगातार उन्होंने चिंता की और इसी का परिणाम है कि लगातार बच्चे अलग अलग खेपों में पटना आ रहे हैं। नहीं, स्वाभाविक है, वो अपने परिजनों से मिल रहे हैं, वो अपना घर लौट रहे हैं, ये तो उनके लिए खुशी का क्षण है। अरे बहुत अच्छा लग रहा है, अपने देश आके बहुत अच्छा फील हो रहा है। और भी बच्चे हैं जो आ रहे हैं, सेफ है, सारे रोमानिया के बॉर्डर पे है। गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है हमारी और हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही आने में, हम सेफली आ जा रहे हैं। मेडिकल का पढ़ाई करने यूक्रेन गई थी, क्या भारत सरकार को ऐसी सुविधा यहाँ भी करनी चाहिए जिससे कि छात्राएं हो छात्राएं यहाँ भी? सुविधा हर जगह है, ऐसा नहीं है कि भारत में सुविधा नहीं है। भारत में तो और अच्छी मेडिकल की पढ़ाई होती है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ सुविधा नहीं है इसलिए मैं बाहर गई पढ़ने। जहाँ मेरा मन किया मैं वहाँ गई पढ़ने के लिए। ऐसी तस्वीरें दिख रही है वहाँ पर जो चल रहा है, कैसा हालात वहाँ पे अभी डिस्टर्ब्ड हैं। बहुत सारे शहर, जैसे बड़े बड़े शहर में बॉम्ब्स वगैरह का इशू है, बट जहाँ से मैं आ रही हूँ वो सेफ जगह है। वहाँ वो रोमानिया से 30 किलोमीटर के रेंज में है, वो सेफ थी। बट सिटीज़ में अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चे फंसे हुए हैं। रोमानिया के बॉर्डर पे हैं बच्चे, सेफ हैं बच्चे। गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, वो अपने बच्चे को ले आएगी। तो डर करते हैं, बेटी से मिलके बहुत खुशी हो रही है। ऐसा ये खुशी का आंसू है, खुशी का आंसू है कि माँ ने स्थिति थी उससे बच्ची निकल कर आई है, तो सब एक पिता का फर्ज अदा करने के बाद हमारे आंखों में आंसू आया कि बहुत दिनों के बाद हम बेटी से मिले और उसका खुशी का आंसू है। ऐसा नहीं कि मैं डर के आंसू बहा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। और भारत सरकार पे मुझे नाज है और यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने जो
यहाँ के बच्चों को लाने का काम किया। इसके लिए हम सभी उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। साथ में उन्होंने ये भी नारा दिया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आज यहाँ बेटी को बचा करके उनका सपना साकार हो रहा है। इस तरीका का ये पूरा नज़ारा है, आप देख सकते हैं। और फिलहाल अब जो 60 छात्राओं का दल था वो भी मुंबई से आ गया है और उन सभी को अभी यहाँ नाश्ता उस्ता कराने के बाद यहाँ से सभी को घर भेज देने की कार्रवाई की जा रही है। सहयोगी राजू के साथ मुर्गवालम का चिचवी पटना। तो छात्रों का दल पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा, उसकी तस्वीर हम आपको दिखला रहे थे। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि सभी बच्चों को सकुशल बिहार लाया जा रहा है। 4 जो ग्रुप बनाया गया है उसमें जो सभी ग्रुप है वो अब धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। एयरपोर्ट की तस्वीर आपको दिखला रहे थे। अब सीधे लिए चलेंगे आपको रांची, जहां पर हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ चुकी है, कंट्रोल रूम की तस्वीर दिखला रही है। रुचि, किस तरह की व्यवस्था है छात्रों को लाने के लिए, क्योंकि बिहार के जितने भी बच्चे हैं वो कुशल अब धीरे धीरे लौटने लगे हैं। झारखंड में इस वक्त किस तरह की तैयारी चल रही है, कितनों बच्चों से संपर्क किया गया है? देखिए उर्वशी, अभी हम कंट्रोल रूम में ही मौजूद हैं और आप देख सकती हैं कि यहाँ 12+ लोग कार्य कर रहे हैं, हमेशा कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी सारी डिटेल्स जो है वो तैयार की जा रही है और यहाँ जो है 200+ वॉलेंटियर इसके लिए कार्य कर रहे हैं। यहाँ जिन्हें इंचार्ज बनाया गया है, शिखा जी, कितने लोग इसके लिए कार्य कर रहे हैं? देखिए अभी फिलहाल तो 12 ही लोग हैं कंट्रोल रूम में और ये 12 लोग ही मैनेज कर रहे हैं पूरे सारे सिचुएशंस को। टोटल सिचुएशन जी। अभी वॉलेंटियर की भी आपने बातें कही थी, वो कितने? वॉलेंटियर पहले थे 200+ हम लोग वॉलेंटियर्स के साथ काम कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोग 12 ही स्टाफ है जो इसको मैनेज कर रहे हैं। तो और बस आपने देखा कि जो ये इंचार्ज थी वो और लगातार जो है सरकार संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। सरकार की भी नजर इस पर पूरी है और पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार ने यह भी हेमंत सरकार की तरफ से यह निर्देश आया है कि जो भी उन बच्चों के आने में जो खर्च होंगे उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे और लगातार जितनी जल्दी हो सके यूक्रेन से वो लोग सकुशल वापस आए, इसके लिए प्रयास जारी है। चलिए रुचि, बनाए आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल कंट्रोल रूम की तस्वीरें और जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।